हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश में प्रोज में पढ़ाऊंगी पापाजी की मौत, जो लिखी है अरुंधति रॉय ने। पापाजी जो है इस प्रोज में, इस स्टोरी में क्या है, ग्रैंडफादर हैं जो एक रिटायर एंटोमोलॉजिस्ट हैं। और एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं वो जो कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी करते हैं। अभी जो है पापाजी जो है वो रिटायर हो गए हैं और घर पर ही रहते हैं। दूसरा कैरेक्टर इस स्टोरी में है ममाची, जो ग्रैंड मदर है, हाउस वाइफ है, प्रिटी है, बहुत पेशेंस है इनमें। तीसरा कैरेक्टर है इनका चौको, जो इनका सन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। फोर्थ कैरेक्टर इसमें है चौको मारिया, जो इंटरमीडिएटर है बिटवीन ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर जब इनकी लड़ाई होती है। ममाची जो है उन्होंने आचार बनाने का जो काम है वो शुरू किया आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पापाजीज सर्विस इन दिल्ली। और वो कहाँ पर रहना शुरू आ गए? आयमन में। पापाजी जो है वो 17 साल ओल्डर है ममाची से, और वॉज इन ए शॉक दैट ही वॉज एन ओल्ड मैन व्हेन हिज वाइफ वॉज स्टिल इन हर प्राइम। और उनको शौक रहता है जब वो सोचते हैं कि वो अभी भी क्या है, उनकी जो बीवी है ममाची जो है वो अभी भी जवान है, अभी भी सुंदर है देन उनसे, क्योंकि वो 17 ईयर्स ओल्डर हैं उनसे। ममाची जो है वो प्रैक्टिकली ब्लाइंड है, मीन्स वो उनको थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और जो पापाजी है वो उनकी कभी भी मदद नहीं करते आचार बनाने में, बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सुटेबल जॉब फॉर हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल। उनके मुताबिक जो आचार बनाने का जो काम है, जो जॉब है, वो एक रिटायर गवर्नमेंट ऑफिशियल को शोभा नहीं देता है वो काम करने के लिए। पापाजी जो हैं वो एक रूड कैरेक्टर है इस प्रोज में, क्योंकि जब वो रिटायर नहीं हुए तो उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, एक मौत के बारे में पता लगाया था। बट जब बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उनको मना किया कि ये ऑलरेडी जो है वो मौत जो है ऑलरेडी डिस्कवर्ड हुआ है, एक नोन स्पीसीज है, तो उनको एक धक्का जैसा लगा। लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट हुई तो वो जो क्रेडिट था, वो जो डिस्कवरी का जो क्रेडिट था वो उनके जूनियर को मिला। इस वजह से उनका जो पेशेंस लेवल था बहुत कम हो गया और वो चिड़चिड़े बहुत हुए। पापा जी जो थे वो हर नाइट को अपनी बीवी को एक फ्लावर वास से मारा करते थे। उनकी एक आदत जैसी बन गई थी उनका मारना और मम्मा जी का मार खाना। बीटिंग जो वो नहीं थी, लेकिन एक बार क्या है, पापा जी ने मम्मा जी की जो वायलिन थी उसके डंडे को तोड़कर नदी में फेंक दिया। ऐसी जो मार पिटाई, आचार बनाना, ये काम चलता रहा। चाकू जो था वो एक बार क्या हुआ, समर वेकेशंस के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से घर आया। वो क्या है, अब एक बड़ा आदमी जैसा बन गया है। A week after he arrived, he found पापाजी beating मम्मा जी in the study। एक बार उसने क्या देखा कि जो पापाजी है वो मम्मा जी को मार रहे हैं स्टडी में। जब उसने ऐसा देखा तो उसने क्या किया, वो स्टडी अपने रूम से फटाफट बाहर निकला और पापा जी के पास गया, उनकी बाजू को पकड़ा और पीछे की तरफ लिया, बोला कि आज मैंने ये देखा है, नेक्स्ट टाइम ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद पापा जी और मम्मा जी के बीच में कभी भी बात नहीं हुई। उनको कुछ भी बात बोलनी होती थी तो वो चौको मारिया को कहकर अपनी बात मनवाते थे। खाना खाना हो तो उनको बोलते थे मुझे खाना दो। खुद डायरेक्टली मम्मा जी से कभी भी बात नहीं की। पापा जी जो थे वो बहुत रूड नेचर के थे। मम्मा जी का आचार बनाना उनको पसंद नहीं था। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि मम्मा जी जो थी उनका केयर नहीं करती हैं, और इसी वजह से वो क्या है, अपने वरांडा में बैठकर अपनी चेयर में बैठकर अपनी शर्ट के बटन्स को पुल ऑफ करते थे और फिर उनको फिर से सीना शुरू करते थे, लोगों को दिखाने के लिए कि मम्मा जी जो थी उनका केयर बिल्कुल भी नहीं करती हैं।
आफ्टर द जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो मम्मा जी थी वो बहुत रोना शुरू करती हैं, बहुत रोती हैं। लोग उसको कहते हैं कि तुम इतना क्यों रो रही क्यों रो रही हो, वो तो तुम्हें बहुत मारता था। तो मम्मा जी का कहना था कि मैं जो हूँ अब उनके मार खाने की जो आदी बन गई थी। तो ऐसा मम्मा जी का बोलना था। तो इस स्टोरी में जो थी मम्मा अरुंधति रॉय ने क्या है, एक डोमिनेंट नेचर दिखाया है मेल्स का, कि बाहर जो है उनका एक बिहेवियर होता है और घर में अपनी जो वाइफ है, अपनी फीमेल जो उनके घर में होती हैं, उनके साथ उनका नेचर जो है वो अलग होता है। आज के लिए इतना ही। कल हम पापा जी और मम्मा जी के कैरेक्टर्स के लिए पढ़ेंगे।